होता है तो ये वीडियो वेस्ट बंगाल पुलिस को जरूर टैग करिएगा। हाय सुशांत भाई, क्या हाल चाल है आपके? हाँ भाई, ऐसे चल रहा है। वो मेरा पैसा चला गया, बहुत टेंशन में हूँ भाई। हाँ, बताया आपने। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं वेस्ट बंगाल से, मिदनापुर। मिदनापुर। तो आप करते क्या हैं, सबसे पहले तो ये बताओ बेसिकली। मैं अभी तो घर में हूँ फिलहाल, लेकिन पहले ओके। लॉकडाउन से पहले मैं चेन्नई में था, एक बेकरी में सेल्समैन का काम कर रहा था। उसके बाद घर आ ओके, गया, घर में इधर काम करता हूँ। खेती बाड़ी का काम चलता है हमारा, यही काम करता हूँ मैं। मतलब आप किसान हो अगर मैं सिंपली कहूँ तो, आप है ना? तो आपने बताया आपके साथ स्कैम हुआ है, ये किस टाइप का स्कैम हुआ आपके साथ? मेरे टाइप का जो स्कैम हुआ है, वो क्या है ना, वो बोला जो ट्रेडर है, क्रिप्टो हम्म। करेंसी का ट्रेडर है। तो हमारा इंस्टाग्राम पर मैं एक महिला है जिसका 6 लाख करीब फॉलोअर्स है, उन्होंने भी सजेस्ट कर रहा है। तो मैंने बहुत भरोसा कर लिया, 2-3 महीना फॉलो किया, देखा। उसके बाद एक दिन लगा जो उसको उसमें इन्वेस्ट कर दूं मैं। 2,000 रुपया पहले इन्वेस्ट किया। उन्होंने बोला क्या आपका ट्रेडर बहुत हो गया, 12,000 हो गया, तो आपको और कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे आपने करके। मतलब इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करा हुआ था, उनकी वीडियो देखी आपने, और उसके बाद जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किस तरीके से प्रोसेस हुआ, मतलब उन्होंने डायरेक्ट बोला या किस तरीके से आपसे इन्वेस्टमेंट कराई, आप ये बताओ पहले। पहले जो इन्वेस्टमेंट मेरे से कराई, मतलब उसका जो फॉलोअर्स है, हम्म। फॉलोअर्स है उसका, मतलब कोई बहुत मतलब उसको सजेस्ट कर रहा है दूसरा कोई, ठीक है। अपना ओके। इंडिया का है, अपना भाजपा पार्टी का कार्य करता है वो लोग, ठीक है। मैं उसको देख के मेरे को भरोसा आ गया, मतलब मैं उसके विश्वास कर लिया उसका ऊपर। उसके बाद उन्होंने ओके। बोला क्या पहले 2,000 रुपया करके देखो आप, आपको क्या होता है। हम्म। मैं कर दिया। ठीक है। आपने 2000 पे कर दिया उसको, फिर 2000 पे करने के बाद आपको कुछ मिला वहाँ से? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने वापस? और 2000 के बाद क्या प्रॉफिट दिखाया उन्होंने आपको? मेरे को दिखाया, मेरे को 29,000 करीब प्रॉफिट दिखाया। बोला ये पैसा आपको रिफंड तब मिलेगा आपको जब दोबारा आपको 9,700 का ऐसे पेमेंट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी पेमेंट। उसके बाद ही मिलेगा आपको। तो आपने ये 9000 पे करे या नहीं? हाँ, कर दिया। और इसके बाद दिया उन्होंने पैसा आपको? उसके बाद उन्होंने फिर से बोला मेरे को 9,000 का फिर प्रॉफिट हो गया आपको, आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी कितना टोटल उन्होंने प्रॉफिट दिखाया आपको यहाँ पे? टोटल मेरा मतलब सिक्योरिटी मनी लेके टोटल पेमेंट दिखा 70,000 करीब। 17 या 70? 70। 70 ओके, प्रॉफिट आपको उन्होंने दिखा दिया यहाँ पे। हाँ हाँ। और अमाउंट आपसे मांगा फिर? हाँ, तो कितना अमाउंट मांगा उन्होंने और आपसे? टोटल फिर से 9,700 ऐसे करीब मांगा। और आपने ये अमाउंट दिया उनको? हाँ, मैं दे दिया। मुझे ओके। बहुत रिक्वेस्ट करके बोला, वॉइस भी भेजा इंस्टाग्राम में। हम्म। फिर से मैं पेमेंट कर दिया। टोटल मेरा पैसा गया 21,567 रुपीज ऐसा। टोटल कितना दे दिया इनको आपने? सारा मिला के 3 बार में दिया ना आपने ये पैसा इनको? हाँ, 3 बार में दिया, 21,567 रुपीज। ये आपने पैसा दिया जो आपने अरेंज करा हुआ था अपनी सेविंग्स वगैरह में से? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अभी इस स्कैम के बारे में आपने अपने घर भी बता दिया है शायद? घर में अगर पता चलेगा तो बहुत कुछ दिक्कत पड़ेगा। मैं घर में अभी तक नहीं बताया, लेकिन बताने वाला हूँ। ओके, हाँ, वो ज़रूरी है कि आप अपने घर पे बता दो एक बार। क्योंकि मेरा सेविंग और था, सेविंग बैलेंस था वो। तो इसके बाद जो आपने मेरे से कंप्लेंट फाइल कराई थी साइबर क्राइम में, उस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही वेस्ट बंगाल की? प्रतिक्रिया, पुलिस का कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। उन्होंने जस्ट मेरे को 6-7 दिन पहले एक मैसेज आया, जो 1 रुपया उन्होंने होल्ड किया है। 1 रुपया उन्होंने होल्ड? आपने शायद वो मैसेज मुझे भेजा भी है। हाँ हाँ, आपने देखा भी है।
जी, आप आपका 1 रुपया उन्होंने होल्ड करा है और उसके लिए फिर थाने से कॉन्टैक्ट करने को कहा गया है आपसे। फोन पे करने के बोला है। और थाना कितनी दूर है आपके घर से? करीब 13 किलोमीटर। मतलब अगर आपको 1 रुपया वापस चाहिए तो आप 13 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। हाँ। ठीक है। श्री राम गाइस, अगर आप लोग भी घर बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं और 10 से 20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं बस एक बार इन्वेस्ट करके, तो इसके बाद जो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, इसने जो अपनी स्टोरी लगा रखी थी, आपने इसको अप्रोच करने की कोशिश करी दोबारा इससे कांटेक्ट करने की? हाँ, बहुत बार किया हूँ, लेकिन उन्होंने कोई सीन मैसेज सीन कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। और आपने इसके किसी दोस्त वगैरह से भी बात करी थी, शायद आपने बताया था मुझे कुछ टाइम पहले, हाँ, बोला था उन्होंने। है ना? उन हाँ, बोला था, लेकिन उन लोगों ने बोला मैं बात करूंगा। बाद में मेरे को रिटर्न बोल दिया जे आप कुछ भी, आप जो चाहे कर लो, मैं कुछ नहीं हम्म। कर सकता, ऐसा मेरे को बोल दिया डायरेक्टली। हाँ, तो उनको भरोसा है ना कि पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो मुझे नहीं मालूम। हम्म, जी। तो अभी इस बीच में ना तो आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिली, ना पैसा आपका वापस आया। नहीं, नहीं, नहीं मिला, पैसा भी वापस नहीं आया। तो घर पे कब बताने का प्लान है आपका? अभी 2-3 दिन में बता दूंगा, क्या करूंगा, हो गया जो हो गया। हम्म, और इसमें आप किसी के लिए किसी को कुछ कहना चाहते हो जो ये वीडियो देखेंगे आपकी, उनको? हाँ, मैं एक इंस्टाग्राम जो आलिया सिंह राजपूत बोल के है, मैं उनसे सिर्फ बोलना चाहता हूँ जो मैं उन पे भरोसा करके ये पैसा इन्वेस्ट किया था। उन्होंने हम्म। अपने स्टोरी में डाला था, अपने अकाउंट में डाला था, बस, और कुछ नहीं। मैं उन पे भरोसा करके ये पैसा इन्वेस्ट किया था और कुछ नहीं। तो अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो आपका पैसा रिटर्न करना उनकी जिम्मेदारी बनता है ना? मैंने उनको बहुत एसएमएस किया, बहुत बार कॉल भी किया, लेकिन मैसेज सीन भी नहीं हुआ। रिप्लाई तो बाद में होगा, मैसेज सीन भी नहीं हुआ। और आपने ये जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करी थी, क्रिप्टो पेमेंट करी, ये आपने कैसे करी थी? पैसे कैसे दिए थे आपने? फोन पे। फ़ोन पे करा था आपने? हालांकि क्रिप्टो फ़ोन पे से काम नहीं करती है, बट वही था, उनको बैंक अकाउंट में वो पैसा लेना था। तो बस इतना ही मेरे को आपसे जानना था कि ये स्कैम किस तरीके से आपके साथ हुआ और आपने इन्हें कितने रुपए दे दिए। आपका कोई सवाल? मेरा सवाल, जो मेरा पैसा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, और क्या मैं उम्मीद करूंगा वो है। भरोसा। मैं तो जस्ट, मैं कुछ नहीं हो, मैं जस्ट उस वो आलिया सिंह राजपूत नाम की जो लड़की है, उन पर भरोसा करके जस्ट पैसा इन्वेस्ट किया, और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि प्रशासन से भी कोई इस वीडियो को देख के एक्शन ले आपकी कंप्लेंट के ऊपर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा पैसा गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूंगा। समझ गया मैं। और उन लोगों को सलाह जो इंटरनेट पे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ, हाँ। उनको कुछ कहना चाहोगे आप, जो किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखी या इन्फ्लुएंसर की, इंस्टाग्राम वाले की, और पैसा लगा दिया? मैं उन लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो पहले जानो उसके बाद मानो। पहले बात समझो हम्म। सब कुछ, उसके बाद मानो। पहले पैसा इन्वेस्ट मत करो, पहले उस बारे में जानो अच्छे से, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सही बात है, पहले उसके बारे में रिसर्च करो, वो जेन्युइन है या फेक है, फिर पैसा दो। लेकिन उससे पहले भी थोड़ा वेरीफाई और कर लो, हाँ। है ना? अभी कितना बचा लेते हैं आप पूरी मेहनत, क्योंकि आपने इतना अमाउंट दिया, तो कितना टाइम लगेगा आपको ये पैसा कमाने में वापस? मेरे अभी 4-5 महीना लग जाएगा, क्योंकि घर बैठा हूँ, मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। जी। आपकी वीडियो पॉज हो गई है, शायद नेट चला गया आपका। ठीक। हेलो। हाँ भैया, बोलो। हाँ, आप बता रहे थे कितना टाइम लग जाएगा आपको ये पैसा कवर करने में? 5-6 महीना लग जाएगा, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, घर में हूँ अभी, बाहर तो नहीं हूँ। घर में तो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा। और जिस इस पैसे को कैसे, मतलब क्या जॉब करी है आपने? क्योंकि मुझे लगता है आपने कोई मेहनत का ही काम करा होगा। हाँ, मेहनत में चेन्नई में था, वो बेकरी में सेल्समैन का काम कर रहा था। ओके, ठीक है, ठीक, समझ गया। बस इतना ही मुझे आपसे जानना था भाई। बाकी अगर आपको कुछ कहना है आप कह सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे मेरा पैसा कैसे भी करके अगर वापस आ जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हो भैया, आप मेरा बहुत हेल्प कर रहे हो, थैंक यू आपके।
कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरा काम है। और क्या बताऊं मैं, अभी मेरा चला गया तो मेरा पैसा मैं क्या कुछ क्या कर सकता हूँ। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ उस पर कोई ना कोई एक्शन हो, जहाँ तक है मैं आज आरटीआई फाइल कर दूंगा एक। अच्छा ठीक है भैया, थैंक ठीक है, यू। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, है ना। थैंक यू हाँ, दोस्त। वेलकम वेलकम। ओके। तो ये जो अभी आपने बात सुनी ना, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हुई, ये एक भाई के साथ हुई, इनका नाम है सुशांत। आपने देखा कि कितनी मेहनत से इन्होंने ये 21 से 22 हज़ार रुपये कमाए होंगे, और इस पैसे को रिकवर करने में 4 से 5 महीने इनको लगेंगे। आप में से बहुत से लोग जो शहरों से ये वीडियो देख रहे होंगे, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हो सकता है उनके लिए ये एक पार्टी का, एक रात की पार्टी के लिए हो। एक सेकंड में इन भाई के मैसेज का रिप्लाई कर दूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक रात की पार्टी के पैसा हो, है ना, या आपके लिए 20 हज़ार की कोई वैल्यू ना हो। आप में से कुछ लोग एक हफ्ते में कमा लें ये पैसा। लेकिन आप देखो, जिस इंसान ने अपने घर से दूर रह के चेन्नई में मेहनत करी, सेल्समैन की जॉब करी, और आपको पता है ये इतना इजी नहीं होता एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके जॉब करना, वो पैसा जोड़ा। उसके बाद एक लड़की जो बीजेपी की कार्यकर्ता बन के इंटरनेट पे प्रिटेंड करती, जो सुबह शाम जय श्री राम चिल्ला के लोगों को इन्फ्लुएंस करती। अब वो उसकी ओरिजिनल प्रोफाइल है या फेक, ये तो मुझे नहीं पता, बट प्रॉब्लम इज़ कि उसके पास 6 लाख फॉलोवर्स थे। 600,000 फॉलोवर उसके पास थे, जिनको उसने इन्फ्लुएंस करा और रीडायरेक्ट करा कहाँ पे, इन्वेस्ट करने के लिए एक स्कैमर के अकाउंट में अपना पैसा, ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। और लोगों ने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, क्योंकि उनको लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बता रहे हैं वो सत्य है और सब हमारे लिए बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 90% यूट्यूबर, बल्कि शायद ज़्यादा ही, सिर्फ पैसे के लिए आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट और ऐसे एप्लीकेशन प्रमोट करके देते हैं, उनके नाम बताते हैं, जिनसे आपका इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 100 जन्म में भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि आपकी हालत बद से बदतर हो सकती है। मैं मानता हूँ हम सबकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इस एज में कंपटीशन भी है। हम देखते हैं वो इंसान तो मर्सिडीज़ लेके, गाड़ी लेके, ऑडी लेके घूम रहा है, चलो छोड़ो एल्टो है उसके पास, लेकिन मैं तो अभी साइकिल और डीटीसी अपने यहाँ की लोकल बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सर ऐसी लाइफ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको देख के लगता हो वो इंसान मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन लिटरली यहाँ तो वो बहुत मेहनत कर रहा है। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो वो ऐसे ही कोई स्कैम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझना आपको ज़रूरी है कि जो भी इन्फ्लुएंसर आपको कह रहा है, ज़रूरी नहीं है वो सत्य है, वो सही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बल्कि सेलिब्रिटीज़ भी कुछ सॉफ्ट ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिनमें से एक एडवर्टाइज़र की इवन लीवर जो है वो ख़राब हो गया, उसके बाद उसने एडवर्टाइजमेंट करना छोड़ा। समझ रहे हो आप। और इसके ऊपर अगर आपको ज़्यादा जानना है ना एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के ऊपर, तो आप एक बार सलील जमींदार करके कुछ एक ऐसा यूट्यूबर है, मैं उसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उस बंदे ने लिटरली जिस लेवल पे वीडियो बनाई है कि नहीं, उस पर इतने कोर्ट नोटिस उसके पास पहुंचे होंगे ना, आप सोच नहीं सकते। तो भाई आप समझ जाओ, किसी पे भी ऐसे ट्रस्ट मत करो। अब ये भाई जो है, इसकी आपने पूरी क्लिप देख ली, अब आप समझ गए होंगे कि किस दौर से ये भाई गुजर रहा है। और रही बात ये कि आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो ना कि एक दिन में पैसा बन सकता है। नहीं बनता यार, एक दिन में पैसा नहीं बनता। आपको आपको कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो आप पता ही नहीं चलता आपको, आप गेन कर रहे हो। समझ रहे हो। एक लड़का जो बचपन से रनिंग कर रहा है, ठीक है, दौड़ने जा रहा है, मतलब रनिंग नहीं कर रहा, मान लो क्रिकेट खेल रहा है पूरे दिन, वो जिम में जा रहा है, वो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा है। एक दिन उसका मन करता है कि मुझे रेसलर बनना है, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, ठीक है, मेरे को रनिंग करनी है, और वो 1 से 1.5 साल की मेहनत में अच्छा परफॉर्म कर जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। उसका रीज़न आपको भले ही लगेगा उसने 1 साल में ये करके दिखाया, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड देखोगे तो फिजिकली एक्टिव था, फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहा है अपनी लाइफ के अंदर ना। ऐसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। नहीं होता तो उनके पास गरीब होने की टैगलाइन होती है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ बोलने का हुनर होता है उनके पास, तब वो सक्सेस पाते हैं। लेकिन बाकी लोग जो उनको देख के उस राह पे निकल पाते हैं, उनमें से कुछ ही होते हैं जो सक्सेस पाते हैं। कुछ मतलब ये आंकड़ा शायद 1% से भी कम का हो। तो बस यही मेरा आपको समझाना था। और एक चीज़ आपको जो बतानी कि क्रिप्टो करेंसी में पहली बात जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें इतना बड़ा मेजर मार्जिन नहीं होता एक दिन के अंदर, इट टेक्स टाइम। दूसरा, आप फ़ोन पे या फिर गूगल पे या पेटीएम से क्रिप्टो वॉलेट की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ होती हैं जहाँ से डिजिटल करेंसी परचेज करते हैं। बट मेक श्योर कि आप जिस
एप्लीकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे भी आपके साथ स्कैम ना हो रहा हो। हाँ, इसके ऊपर डिटेल वीडियो की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि किन किन यूट्यूबर्स की इन चीज़ों की वजह से स्कैम हो रहे हैं, उन सबको मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। बट आज के लिए ये वीडियो इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना, कमेंट करके भाई के लिए बताना अगर आपके पास कोई समाधान हो, और हो सकता है तो ये वीडियो वेस्ट बंगाल पुलिस को जरूर टैग करिएगा। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी आप सभी को।